दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी इसका जो मैटर हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो चीज़ें समझ में आएंगी, बीच में न छूट जाए। पूरे वीडियो को देखिए अंत तक। आइए पहला क्वेश्चन है, कल हम लोग बात कर रहे थे परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन हो गया था, उसी पे कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो आइए प्रैक्टिस के तौर पे पहला कि किसी परीक्षा में 78% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 330 हो तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। देखिए इस चीज को फार्मूला से लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यक्स मानना होगा और मानना पड़ेगा, मान के करेंगे फिर भी आंसर आएगा। लेकिन एक आप लॉजिक लगा बताते हैं आप लोगों को कि कैसे कम समय में क्वेश्चन बना ले जाए। बोल क्या रहा है, परीक्षा में 78% विद्यार्थी पास हुए। अभी हम इसके पहले बताए थे कि परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट किया जाता है, मतलब 100 पे बात किया जाता है। तो अगर परीक्षा कोई है जिसमें 78% पास हो रहे हैं विद्यार्थी, 78% पास हो रहे हैं, तो फेल कितना हो रहे हैं 22%। 22% जो है ये हमारा फेल हो रहे हैं। ये आप अपना तर्क लगा रहे हैं, यहाँ किसी किताब में नहीं दिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि 22% फेल भी हो। वो बोला है कि 78% पास हुए। जब 78% पास हो रहे हैं विद्यार्थी तो टोटल 100 का होता है, 100% में 22% हमारा फेल हो गए। अब क्या करा है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या 330 है, फेल कितना है 22% है, मतलब कि इसी की वैल्यू दिया है 22% की वैल्यू वो दिया है कितना 330। 22% की वैल्यू 330 दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है। और एक बात और दोस्तों कि आप लोग ना कंपेयर करना सीख लीजिए। कंपेयर करके क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ 22% फेल दिया हुआ, तो हम 22% की वैल्यू 330 के बराबर इसलिए किए, यहाँ पे बोला है फेल विद्यार्थियों की संख्या 330 है, तो मतलब 22% की वैल्यू हो जाएगा 330। अब हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू का हो जाएगा 330/22। 330/22, या तो चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए या रहने दीजिए, आगे काम करिए। क्या बोल रहा है, परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, तो हम टोटल कितना पे होता है 100% पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 22 सेकंड 22 11 बचा है, 22 से 11 33, मतलब 22 बचे 110। देखिए 15 आ गया, मान लीजिए हम यहाँ सॉल्व कर लिए 330/22 का वैल्यू हो जाएगी 15। अब 100% की वैल्यू हो जाएगी 15 × 100, मतलब 1500 छात्र हमारा शामिल हुए हैं। परीक्षा में टोटल छात्र कितने शामिल हुए 1500, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। आइए एक बार और बता देते हैं कि पहले पास दिया था 78% पास हो रहे हैं, तो फेल कितना होंगे 22% होंगे। कैसे ये आएगा, क्योंकि टोटल होता है 100 पे, 100% पर परीक्षा होती है 100% पे, जिसमें दिया है 78% पास हुए, तो घटा देंगे हम, तो 22% हमारा यह फेल छात्र निकल जाएंगे। और 78% पास दिया था तो 22% फेल हो गए। आगे क्या बोला, फेल विद्यार्थियों की संख्या 330 है, तो 22% की वैल्यू हो जाएगी 330 के बराबर, इसलिए 1% की वैल्यू हो जाएगा 330/22। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। इसलिए 100% मतलब कि टोटल 100 पे होता है, 100% इक्वल टू हो जाएगा 15 × 100, मतलब 1500 हमारे छात्र परीक्षा में शामिल हुए। नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी परीक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, लड़कों के 50% व लड़कियों के 40% पास हुए, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए हम लोग। देखिए हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे, पहले कि बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं बताएंगे, बहुत ज्यादा नियम नहीं बताएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए पकड़िए और लगाने का तरीका बता रहे हैं, इसको समझ जाइए तो हर क्वेश्चन आप देखिए बना ले जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, किसी परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, मतलब कि बॉयज हमारे हैं
बॉय 1100 हैं और गर्ल हैं। अब कितने कितने बॉय हैं, ये बॉय हो गए, ये हो गए गर्ल। 1100 लड़के हैं, बॉय कितने दिए हुए हैं, 1100 हमारे लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 900 लड़कियां हैं। आइए आगे बात करते हैं। लड़कों के 50% पास हुए, लड़कों के पास हुए तो फेल भी हुए होंगे, उसी तरह लड़कियों के भी पास हुए होंगे तो फेल हुए होंगे, लड़कियां भी पास हुई होंगी, कुछ फेल हुए होंगे। सवाल में दिया हुआ है 50% पास हुए, लड़कियां जो हैं 50% पास हुई। अगर 50% पास हो रही हैं लड़कियां तो भाई फेल कितना होंगी, 85% फेल हुई होंगी। क्यों, क्योंकि 100% पे हमारा टोटल काउंट किया जाता है, तो 50% जब पास हुए तो 50% फेल हुए होंगे। अब हम इसका 50% निकाल लेते हैं। 1100 का 50% हो जाएगा 550 फेल हुए, पास हुए, सॉरी यहाँ 50% पास दिया था ना, तो 1100 का 50% देख लीजिए इस तरह से निकलेगा। 1100 का 50%, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 × 55 मतलब 550। देखिए 550 आया ना, मतलब 550 विद्यार्थी लड़के पास हुए, तो लड़कियां भी उतना ही फेल हो रही हैं, 550 लड़कियां भी फेल हो गई। अब इसमें आते हैं सॉरी गर्ल्स 40% फेल होते हैं, 40% पास हुई, 40% जब पास हुई तो 60% फेल होंगी, यही ना। 40% अगर लड़कियां पास हो रही हैं तो फेल होंगी 60%, तो 40% इसका निकालेंगे तो 360 लड़कियां पास हो। ये कैसे निकला, इसको भी देख लिया जाए। 900 टोटल लड़कियां थी जिसमें 40% पास हो रही हैं, परसेंट का मतलब होता है 1/100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 9 चौको 36, मतलब 360 हमारी लड़कियां पास हो रही। तो फेल कितना होंगे, 540 लड़कियां फेल होंगी। 900 का 60% निकाल देंगे, 900 का 60% इसी तरह निकालेंगे तो 540 आएगा। एक बार फिर से देख लिया जाए। बोला था क्वेश्चन में कि लड़कों के 50% पास होते हैं, तो लड़कों के जब 50% पास हो रहे हैं तो 550 पास हो रहे हैं, 50% फेल हो रहे हैं, मतलब 550 फेल भी हो गए। लड़कियां जो है 360 पास हो रही हैं और 540 फेल हुई। अब हमसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, फेल विद्यार्थियों का परसेंट। अगर फेल विद्यार्थी का परसेंट पूछ रहा है तो हम अगर फेल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ले और उसमें टोटल विद्यार्थियों से भाग दे दे तो हमारा परसेंट निकल जाएगा। अब फेल विद्यार्थी है कितना ये देखा जाए, तो फेल विद्यार्थियों में लड़के यह फेल हो रहे हैं, लड़कियां ये फेल हुई, मतलब 550 लड़के फेल हो रहे हैं और 540 लड़कियां फेल हो रही हैं। तो टोटल कितने फेल हो रहे हैं, टोटल हमारा फेल होंगे 550 प्लस 540 मतलब 1080, 1090, 50 40 90, 500 500 1000, 50 40 90, मतलब 1090 क्या हो रहे हैं, इतने विद्यार्थी फेल है। अब इसमें हम लड़के नहीं बोलेंगे, लड़के बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें इतने छात्र फेल हो रहे हैं, जो है 1090 इतने छात्र फेल हो रहे हैं। लेकिन हमसे परसेंट सॉरी फेल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछा है, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा। तो प्रतिशत निकालने का नियम क्या होता है, प्रतिशत निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर दिया रहता है तो पहले उसको ऊपर लिखेंगे और कितने में से फेल हो रहे हैं, तो कितने में से फेल हो रहे हैं, मतलब 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी, टोटल लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो रही है, 2000 हो जाएगी। 2000 कैसे हो गया, टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी या टोटल स्टूडेंट लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे 1100 प्लस 900, मतलब 2000 हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन 1090 फेल हो रहे हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2000। अब प्रतिशत निकालना है, हमसे परसेंट पूछा ही है कि कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो फेल विद्यार्थियों का परसेंट, कितने विद्यार्थी टोटल थे, 2000 विद्यार्थी टोटल थे, कितने उसमें से फेल हुए, तो 1090 फेल हो रहे हैं। इसी का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये निकल जाएगा परसेंट में, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 2 चौको 8, 54.5% जो है इतने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। ये परसेंट फेल विद्यार्थियों का परसेंट है। तो आइए एक बार इसको समझाते हैं। देखिए इसमें हम कोई फार्मूला लगाए, कोई सूत्र लगाए नहीं,
सूत्र नहीं, बस एक आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, तरीका मैं कैसे लगा रहा हूं, लगाने का तरीका, मेथड पकड़िए। देखिए क्या है, 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां हैं, जब जो कि लड़कों में 50% पास हो रहे हैं तो 50% ही फेल होंगे। लड़कियों में भी बोला था 40% पास हो रही है लड़कियां, लड़कियों के 40% पास हुए, तो जब 40% पास हुई तो 60% फेल होंगी। 40, अब आइए देखिए 50%, 1100 का 50% करेंगे तो 550 विद्यार्थी लड़के पास हो रहे हैं, और 50% फेल हो रहे हैं, तो 1100 का 50% ही निकालेंगे तो 550 लड़कियां फेल हो रही हैं, सॉरी लड़के ही फेल हो रहे हैं। अब आते हैं लड़कियों पे, 900 लड़कियां हैं जिसमें 40% पास हो रही हैं, तो 360 लड़कियां पास हुई, और 60% फेल हो रही लड़कियां तो 540 लड़कियां फेल हुई। आगे आते हैं, टोटल फेल होने वालों की संख्या यह है। टोटल फेल देखिए, यहाँ पे भी लड़के फेल हो रहे थे, यह लड़की फेल हुई है, तो 550 लड़का पास फेल हुआ है, 540 लड़की फेल हुई, तो टोटल कितने लड़के, कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो 1090 विद्यार्थी फेल हुए टोटल। लेकिन टोटल विद्यार्थी थे कितने, 1100 बॉय थे, 900 गर्ल्स थे, मतलब 2000 विद्यार्थी थे हमारे पास टोटल पहले से ही। तो परसेंट पूछा था कि कितने परसेंट फेल हुए, तो फेल परसेंट निकालने के लिए टोटल नंबर लिखेंगे नीचे कि टोटल नंबर 2000 थे, 2000 ऊपर लिखेंगे जितने विद्यार्थी फेल हुए थे, तो 1090 विद्यार्थी फेल हुए थे, अपान 2000 हो जाएगा इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचेगा 109/2। 109/2 को कैंसिल करेंगे तो यही आएगा, देखिए 109/2 कैंसिल करेंगे 54.5% हमारे विद्यार्थी फेल हुए। आइए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले तथा बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, यदि इस परीक्षा में ए को 990 अंक मिला हो तो सी को कितने अंक मिले हों। इस तरह का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आने का संभावना है एग्जाम में, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट घुमा के दिया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ। इसमें अगर सूत्र लगाएंगे तो आप कोई सूत्र आपका काम नहीं कर पाएगा, सूत्र से बहुत लेंदी होगा क्वेश्चन। तो आइए आप आज इतना बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन देखते ही 2 सेकंड मात्र लगेंगे आपको हल करने में, अगर आप सीख गए इस चीज को तो विश्वास मानिए। आइए हम लोग नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को बात करते हैं कैसे लगाया जाए, तरीका बताते हैं आपको। इसमें देखिए आपको पूरा सवाल पढ़ेंगे तो 3 चीज की इसमें बात कही गई है, ए बी सी, 3 लोगों का इसमें चर्चा किया गया, तो हम नोट कर ले रहे हैं ए बी सी, 3 लोगों में 3 बात बोल देखने में आ रहा है, ए बी सी 3 चीज दिख रहा है इसमें। और इस तरह के क्वेश्चन में ए को बी से 10% कम अंक मिले तथा बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, तो लास्ट वाले नंबर को पकड़िएगा कि कौन सा लास्ट में आ रहा है, पहले ए आ रहा है या लास्ट में ए आ रहा है। तो देखिए ए बी फिर बी सी, मतलब लास्ट में हमारा सी आ रहा है, इसी को पकड़िए, इसी से आपका काम होगा। अब कैसे लगाया जाएगा ये देखा जाए। हमको बोला है कि ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले। यदि ए का अंक दिया हुआ है, जो ए है इसका अंक दिया है कि यह मान लीजिए 990 नंबर पाया, अब हमसे पूछ क्या रहा सी कितना अंक पाया। मान लीजिए हम सी का 100 अंक पकड़ लेते हैं कि 100 नंबर वो पाया, सी जो है 100 नंबर पाया। हम और इस चीज को इस तरह के सवाल लगाने में हमेशा अगर 100 मान के आप लोग लगाएंगे तो बिल्कुल बता रहे हैं कि आपको कहीं नहीं गलत होगा, आप आराम से लगा लेंगे। 100 माने सी की वैल्यू कि मान लीजिए सी जो है 100 नंबर पाया। अब क्वेश्चन को क्या करा है, बी को सी से 10% अधिक, बी जो है बी को सी से 10% अधिक अंक, 10% अधिक अंक किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। क्यों, एक बार देखिए फिर, बी को सी से 10% अधिक मिल रहा है, सी से 10%, जिससे बोलेगा उसी को मिलेगा, मतलब कि सी को सी से 10% अधिक मिल रहा है, 10% अधिक नंबर मिला किसको, बी को। अब
पहले क्या बोला था, ए को बी से 10% मिला। अब हम ए बी में कंपेयर करेंगे, ए को बी से 10% कम किसको मिला, 10% कम ए को मिला, मतलब बी से ए को 10% कम मिला। इस चीज को समझिए, बस यही इसका खेला है। अगर ये चीज समझ गए तो बस समझिए आपका क्वेश्चन बन गया। फिर से एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन क्या बोला था, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 10% अधिक अंक मिले। मतलब जो बी है इसको बी को सी से 10% अधिक अंक मिला, तो मतलब कि 10% अधिक किसको मिला, बी को मिला था। फिर आगे क्या बोला था, ए को बी से 10% कम मिला, मतलब ए जो है इसको ए को बी से 10% कम किसको मिला, इसी को मिल रहा है ए को। तो वही हम किए हैं कि बी से 10% कम किसको मिला, ए को मिला। आइए अब हम इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये बता देते हैं थोड़ा। 100 है, सी की वैल्यू हम 100 माने हैं, तो अगर 100 से 10% अधिक बोल रहा है तो पहले तो 100 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10 होगा। मतलब कि 100 से 10 अधिक है तो यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 में 10 जुड़ेगा तो यह 110 हो जाएगा। अब आगे, अब इसका हम निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। मतलब कि 110 का 10% निकाले तो 11 है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कम दिया रहेगा तो 110 में से घटा के लिखेंगे, अगर अधिक दिया रहेगा तो जो नंबर है उसमें जोड़ के लिखेंगे। इस चीज को समझ लीजिए। अगर 110 बोला, हमारा 110 नंबर बी का आ गया कि बी को 110 नंबर मिल रहा है, हम अभी यहाँ मान रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि 110 से एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अभी हम देखिए भाई यहाँ माने थे ना सी की वैल्यू 100, तो 100 के हिसाब से काम किए, 10% अधिक है तो 100 का पहले 10% निकाले तो 10 आया, लेकिन अधिक बोला था तो इसलिए 100 में 10 को जोड़े तो कितना आया, 110 आया। अब 110 का हम 10% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर बोला है कि 10% कम मिल रहा है, तो कम के लिए हम 110 में से 11 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 99 अंक। फिर से एक बार आइए समझा देते हैं। हम हमेशा सी वाले को मानेंगे, जो लास्ट में रहेगा उसी को मानेंगे, उसको 100 मानेंगे। 100 मानेंगे तो 10% अधिक बोला था तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 होगा, 10 100 में जोड़ेंगे तो 110 होगा। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ अधिक बोला था। फिर आगे आएंगे, 110 है, 110 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 11। अब 11 जो है 110 में से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ कम बोला था, कम का मतलब घटाना। 110 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 99। अब हम कंपेयर करेंगे सवाल को देखेंगे एक बार फिर से। इस परीक्षा में ए को 990 अंक मिला, मतलब ए जो है इसको 990 अंक मिला। अब ये बताइए 99 और 990 में कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है, 99 में और 990 में देखिए यह इसका 10 गुना है कि नहीं। 99 का अगर 10 गुना कर दिया जाए, 99 का 10 गुना करेंगे तो 990 आएगा। तो अब अगर हम कोई भी प्रक्रिया इसमें अगर एक में करेंगे तो वह तीनों में करना होगा। मतलब अगर हम देखिए हम कहाँ थे, यहीं पे हम लोग थे, 110 का 10% कम बोल रहा है तो 110 में से पहले 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 11। और 11 जो है 110 में से घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर बोला है कम है, तो कम है तो भाई घटा देंगे तो 99 आएगा। अब देखिए ए की वैल्यू दिया हुआ है कि ए जो है कितना अंक पा रहा है, 990 अंक पा रहा है, तो 99 और 990 में देखिए कोई ना कोई रिलेशन है, ये इसका 10 गुना है। 99 का 10 गुना करेंगे तो 990 आएगा। अगर हम एक चीज में मतलब कि अगर इसमें खाली 10 का गुणा किए तो हमको तीनों में 10 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब एक में जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तीनों में लगाएंगे, इसमें अगर भाग देंगे तो तीनों में भाग देना होगा, गुणा करेंगे तो गुणा करना होगा और सेम नंबर से करना होगा। 10 का इसमें गुणा किए तो 10 का इसमें भी किए, 10 का इसमें भी किए, तो 110 में 10 का गुणा किए तो 1100 अंक जो है बी वाले को मिला। और 1000 का 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ये सी को इतना अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि सी को कितने अंक मिले, तो सी को 1000 अंक मिले। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 था, इस परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक तथा बी को सी से 25% अधिक तथा सी को डी से 20% कम अंक मिला।
यदि ए को 360 अंक मिला तो डी को कितने % अंक मिला और डी कितने अंक मिला, और पूछ रहा था, मतलब डी को कितने अंक मिला और उसका % प्राप्तांक पूछ रहा था। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी लगाने का आपको सूत्र से लगाएंगे तो नहीं लग पाएगा जल्दी, आपको कंपटीशन में बैठना। हम लोगों को क्या कंपटीशन एग्जाम देना, कंपटीशन में एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट 10 मिनट लगाए, अब 10 मिनट लगेगा, इसको सूत्र से लगाएंगे और पूरे विधिवत मेथड से लगाएंगे तो 10 मिनट से ज्यादा ही आपका टाइम टेकन होगा। इसलिए अगर हम जो तरीका बता रहे हैं इसको सीख जाइए। देखिए आपको गारंटी बता रहे हैं, विश्वास मानिए, प्रैक्टिस करेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड जाते जाते बहुत उड़ के जाएगा, 4 से 5 सेकंड, मतलब 1-2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। बस आपको समझने की देरी है, जितना जल्दी समझ लीजिए, पकड़ लीजिए चीजों को, उतना ही आसानी इस क्वेश्चन में होगा। आइए इसको सॉल्व किया जाए। जैसे देखिए बताते हैं क्या बोला इसमें। देखिए 4 लोगों की चर्चा की है, A B C D, 4 चीज दिख रहा है इसमें, चारों को नोट कर लीजिए। पहले A B C D, और अभी हम इसके पहले क्या बोले थे, आखिरी नंबर को पकड़िएगा। पहले आखिरी पे कौन है, D है या A है, तो A पहले ही आ रहा है, B भी आ रहा है, फिर B के बाद C बात आ रहा है, C के बाद D आ, मतलब D हमारा आखिरी नंबर है। अब D को ही हम पकड़ेंगे, इसी से मेरा काम बनेगा। कैसे बनेगा अब ये देखा है। सवाल क्या बोला, पहले डी जो दिया है तो सी डी में रिलेशन देखेंगे कि सी डी वाला रिलेशन इस सवाल में कहाँ दिया हुआ है, तो सी डी का रिलेशन यही दिया है। सी को डी से 20% कम अंक मिला, मतलब सी को डी से 20% कम अंक किसको मिल रहा है, मतलब कि 20% कम अंक जो है किसको मिल रहा है, 20% कम अंक मिल रहा है सी को। फिर आगे देखिए बी सी में अब रिलेशन देखिए, बी सी का रिलेशन यहाँ है, बी को सी से 25% अधिक अंक मिला, मतलब बी को सी से 25% अधिक अंक किसको मिला, 25% अधिक बोल दिया। तो अधिक के लिए हम इस तरह से एरो बना दे रहे हैं कि अधिक मतलब 25% अधिक समझिएगा, ये अधिक एरो ऊपर रहेगा तो मतलब अधिक, नीचे देखेंगे तो कम की बात करेंगे, 25% अधिक। फिर अब ए बी का रिलेशन भी देख लीजिए, ए को बी से 10% कम अंक मिला है, मतलब बी से 10% जो है कम अंक मिल रहा है किसको, ए को। अब आइए हमको ए का डाटा दिया हुआ है, खाली ए का नंबर दिया हुआ कि 360 और बाकी किसी का नहीं दिया, तो अभी हम क्या बोले हैं, जो नहीं दिया हुआ और लास्ट में सबसे डी को जो है 100 मानेंगे, 100 यूनिट हम मान ले रहे हैं कि डी को 100 नंबर मिला माने हैं। अब इसी 100 के हिसाब से काम करेंगे, 100 का पहले 20% निकालेंगे क्योंकि यहाँ बोला है डी से 20% कम अंक किसको मिला है, सी से, तो 100 का 20% निकालेंगे कितना होगा, 100 का अगर 20% निकाला जाए तो हो जाएगा हमारा 20 होगा। तो 100 में 20 क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पे देखिए कम दिया है, कम का मतलब घटाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 होगा ना। 100 का पहले 20% निकालेंगे तो 20 होगा, अब 20 क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कम बोला हुआ है। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब 80 तो सी का मिल गया, माना है सी को 80 अंक मिल रहा है, लेकिन अब 80 का 25% किसको मिल रहा है, अधिक बी को मिल रहा है, तो 80 का पहले 25% निकाल लिया जाए। 80 का अगर 25% निकालेंगे तो 25 चौका 100, 20 ये भी आएगा, देखिए 25 चौका 100, 420 कैंसिल हो गया, मतलब अगर 80 का 25% निकालेंगे तो 20 आएगा, लेकिन अब 20 क्या करेंगे हम, इसमें अधिक बोल रहा है तो 80 में 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 100, 80 में 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा 100 हो गया। अब ए और बी में देखिए रिलेशन क्या मिल गया, जो बी है ये 10% कम मिल रहा है ए को, तो 100 का 10% 10 होगा, 10 कितना कम, 10 कम हो रहा है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, मतलब 90, 100 ए की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, बता रहे हैं आपको, डी को 100 माने, 100 का 20% निकालिए, 20 होगा, 20 घटा देंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ कम बोल रहा है, तो 80 आ गया। 80 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 आएगा, लेकिन 20 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि 25% अधिक की बोल रहा है, तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, फिर 100 का 10% निकाल लीजिए तो हो जाएगा 10, 10 कम करने के लिए बोल रहा है तो 10 कम कर दीजिए, 100 में से 90 आ गया। अब जो डाटा दिया हुआ उसी से इसका कंपेयर करा दीजिए। ए की देखिए वैल्यू दिया 360, ए की वैल्यू दिया ना कि ए को 360 अंक मिला है, तो 90 और 60 देखिए कोई रिलेशन मिल रहा है, जो रिलेशन मिल रहा है उसी को नोट कर लीजिए, 4 गुना है,
90 का अगर 4 गुना कर देंगे तो 360 आ जाएगा। तो 4 सब में गुणा करना होगा हमें, 4 का सब में गुणा कर दीजिए। अब जो 4 का गुणा करने के बाद जो आएगा वो हमारा रियल नंबर मिलेगा। देखिए 100 में 400 का मतलब कर दीजिए, तो बी को 400 अंक मिला, सी को मिला 320 और डी को कितना मिला, डी को भी मिला 400। तो डी को 400 अंक मिल गया। सवाल पहला क्या पूछा था कि डी को कितने अंक मिले, तो डी को कितना अंक मिला, 400 अंक डी को मिला। यही हमारा फाइनल आंसर भी है। देखिए कितना सटीक, जब आप कितना सटीक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, 2 लाइन भी नहीं जा रहे, 2-3 लाइन के जाते जाते आपका आंसर है। बस समझने की बात है, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, तो समझ में आ जाएगी चीजें कैसे हम कर रहे हैं, उसी तरह करिए। देखिए 2 लाइन जाते जाते आपका आंसर आ गया। 400 ही जो आया, डी का नंबर आ गया कि डी को कितना अंक मिला, 400। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा, परसेंट प्राप्तांक बताइए। तो परसेंट प्राप्तांक बताने के लिए क्या तरीका होता है कि पहले टोटल नंबर मालूम कर हमें चल जाए, अगर कि कितना टोटल नंबर की परीक्षा हुई है, ये परीक्षा हुई है तो टोटल कितने का पूर्णांक, परीक्षा बोला था कि पूर्णांक का कितना है टोटल, मतलब 500 जो है ये इसका पूर्णांक है। सवाल में दे चुका है, अब हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं। सवाल बोला कि परीक्षा का पूर्णांक 500 था, तो 500 नंबर में कितना नंबर पाया है, डी 400 नंबर पाया है। तो 400 को ऊपर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर देखिए आ जाएगा 5/40। मतलब कि यह जो है 80% नंबर पाया। डी जो है देखिए 500 में 400 नंबर पाया, वैसे भी आप गणित लगा सकते हैं कि 500 में 400 नंबर पाया मतलब 80% नंबर डी पाया। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट, तरीका, जैसे कि बिना सूत्र का, बिना ट्रिक का लगाइए। एक बार आइए फिर समझा देते हैं, फिर और हम लोग कल अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए जैसे क्या बोला था कि ए भी, इसमें सवाल बोला है कि पूर्णांक 500 था, ए को बी से इतना मिला अधिक है, बी को सी से इतना अधिक है, सी को डी से। तो जब जितने चीजों की चर्चा की उसको लिख लीजिए। 4 चीजों की चर्चा किया हो इसमें, ए बी सी डी, 4 बात इसमें दिख रहा है हमको, ए बी सी डी, 4 लोगों का उल्लेख किया। और सबसे आखिरी वाले को पकड़ेंगे, डी को लेंगे, डी को हम मानेंगे 100, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दिया है तो 100 मानेंगे। और जितना बोल रहा है 20% कम बोला तो 100 का 20 निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। 20 जो है 100 में से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ कम दिया है, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। 80 नंबर जो है किसको मिला, सी को मिला, सी को 80 नंबर मिला। फिर अब इसका 25% निकालेंगे तो आएगा हमारा 20 आएगा। 20 क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ जो अधिक बोला है 25% अधिक मिल रहा है, तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ कम बोला था, 10% कम अंक मिल रहा है, तो 100 जब हम, तो भाई इसको 90 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको 90 मिला और हमें डेटा दिया हुआ था कि ए की वैल्यू 360 है, तो 90 और 360 में देखिए रिलेशन है, 4 इसका 4 गुना है, 90 का 4 गुना करेंगे तो 360 है। अगर हम एक में जो प्रक्रिया इसमें करेंगे वही प्रक्रिया बाकी तीनों में करेंगे। अगर ए में 4 का गुणा किए तो बी में भी 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा, सी वाले में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, डी वाले में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, 100 में 4 का गुणा करेंगे 400 होगा, बी वाले का, सी वाले का हो जाएगा 320, डी वाले का 400। अगर यही क्वेश्चन हमें घुमा के पूछ देता कि बी वाले को बताइए कि कितना नंबर मिला, तो बी वाले को मिला था 400 नंबर। सी का भी पूछ सकता था तो 320 में, मतलब किसी का भी पूछिए आप, एक ही लाइन में सबका आंसर आपको निकल के आ गया। अब जो पूछ रहा है वही बता दीजिए। डी का हमसे यहाँ पूछ रहा था तो डी का 400 नंबर मिला उसको। परसेंट कितना मिला, तो 500 का टोटल पूर्णांक था, 500 नीचे लिखेंगे, 400 नंबर उतना, मतलब कितने में से कितना पाया, तो 500 टोटल का था, उसमें 400 नंबर पाया, तो 4/500 गुणे 100 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 80% आएगा, मतलब डी को 80% नंबर मिला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं और वीडियो में। और आप लोगों को अगर जरा सा भी लगे कि हमारी मेहनत है और चीजें सही समझ में आ रही, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।